तो प्रश्न नंबर 1 का देखिए ये जो है 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5वां प्रश्न बना रहे हैं, देखिए चित्र मैंने बना लिया है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा मोबाइल के। देखिए इसमें बोला है 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। यानी कि एक मीनार ये है, तो ऐसे लिख सकते हैं माना प्रथम मीनार, 2 ठो बोला है, तो प्रथम मीनार ए बी और दूसरा मीनार जो है पी क्यू है। 2 ठो मीनार है, एक ए बी और दूसरा पी क्यू है। और बोल रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये वाला जो है दूसरी मीनार है, ठीक है। इसके शीर्ष से यानी कि इसके ऊपर से इसको देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश आता है। मतलब ये जो है झुकाव जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और क्या है इसमें, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई ये वाला जो है यही वाला जो है दूसरी ऊंचाई मीनार है, ठीक है। ये वाला पहली मीनार है, ये दूसरी है। तो बोल रहा है दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर लिख दिया हूँ। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस ए बी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, बहुत ही सरल है। ये वाला जो है 120 है, क्षैतिज दूरी मतलब जैसे सीधा दूरी, ठीक है। तो ये 120 है, तो जाहिर सी बात ये वाला भी 120 होगा, ठीक है। तो उसको भी कुछ नाम दे दें। ये ए बी है, ये पी क्यू है, इसको हम जो है सी डी लिख सकते हैं, ऐसे सी। और ये वाला जो है बिंदु ऐसे पी है, उसको और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए माना ए बी एक प्रथम मीनार है, पी क्यू दूसरी मीनार है, और जो दिया उसको लिख लेते हैं सी से पी की दूरी और उसी तरह से बी से क्यू की दूरी दोनों बराबर है, और ये जो है 120 मीटर है, ठीक है। उसी तरह से पी क्यू की दूरी दिया है, या लंबाई बोल सकते हैं, पी क्यू बराबर 40 मीटर हो गया। हमको निकालना है ए बी की लंबाई, ठीक है। ए बी का मान निकालना है, इसकी जो है मान निकालना है कितना लंबा है ये मीनार। तो देखिए उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये 40 है, तो इसके मतलब जो है जैसे कि हमने वो लिखा है पी क्यू बराबर 40, तो ये जो है सी बी भी इसके बराबर ही है, ठीक है। सी और बी भी इसके बराबर ही है 40 मीटर, ठीक है, क्योंकि इसके लगभग नहीं पूरा बराबर में ही है, ठीक है। तो हमें इतना का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 40 है तो इसको भी 40 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, ऊपर में देखिए त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमें इतने छोटे बस हिस्सा का बस हाइट निकालना पड़ेगा, बाकी का तो मान 40, उसमें 40 जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी देखिए ए सी का लंबाई निकालना होगा, तो टोटल जो है 40 है, 40 में हम इसको घटा देते हैं ए सी को, तो ए सी का मान मिल जाएगा, ठीक है। ए सी नहीं यार, ए बी है, ठीक है। ए सी का मान भी निकालेंगे, तो इतना जो है 40 है, 40 में हम जो है थोड़ा सा गलती हो रहा है, ए बी में 40 को घटा देंगे तो हमें जो है ए सी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस त्रिभुज लिए हैं ए सी पी में, इसमें देखिए यहाँ ये लंब का मान हमें निकालना है, आधार का मान ये वाला 120 दिया हुआ है, तो इसमें हम ले सकते हैं 10, इसके साथ 30 अंश दिया है तो 30 अंश लीजिए, और उसके बाद 10 थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब जो है ए सी है और इसका आधार जो है सी और पी है, ठीक है। ए सी बटे सी पी हो गया, तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 10 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी का मान देखिए यहाँ पर लिख चुका है पहले से, ये जो है ए बी ऋण 40 होता है, ए बी ऋण 40, और नीचे में सी पी है, देखिए सी से पी का मान जो है 120 होता है, ठीक है। त्रिया गुना करेंगे, 120 का एक के साथ होगा और इसका जो है ए बी का इसके साथ हो जाएगा, तो ऐसे ए बी ऋण 40 और 120 का गुना 1 से, तो 120 ही रहेगा। हमें जो है ए बी का मान चाहिए, तो इस वर्गमूल 3 को इधर भेज देते हैं, तो 120 के नीचे में आ जाएगा ये जो है वर्गमूल 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कटाया जा सकता है, 120 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी ऋण 40 रहने दें, 120 को इस 3 को कटाने के लिए इसे 3 अलग कर देंगे और इसे 4 अलग कर देंगे, ठीक है। 3 चौक 12 और लास्ट टाइम 0 इसका करके 120 हो जाएगा, और नीचे में वर्गमूल 3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 3 है उसको 2 बार वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 1 बार 3 हो जाता है, ठीक है, वर्गमूल हट जाता है। और जबकि नीचे में एक ठो वर्गमूल 3 पहले से है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ए बी ऋण 40 बराबर हमें मिलेगा, क्या बचा है यहाँ पर, वर्गमूल 3 बचा है और 40 बचा है, ठीक है। चाहे तो इसको आगे भी लिखा जा सकता है, ज़्यादातर आगे ही लिखा जाता है, ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे 40 को सामने लिखेंगे, वर्गमूल 3 को पीछे। ए बी का मान चाहिए हमें, ए बी का मान निकालना है मीनार का, तो ए बी को रहने दीजिए
इस 40 को इसके तरफ भेजेंगे तो ये 40 वर्गमूल 3 है, ये 40 इधर आकर वो भी धन 40 हो जाएगा, ऋण 40 से वो धन 40 हो जाएगा। दोनों में क्या एक जैसे दिख रहा है, तो दोनों में 40 दिख रहा है, तो 40 को बाहर कर दो, ये वर्गमूल 3 और ये 1, ठीक है। और यही इसका आंसर है, इधर लिख सकते हैं मीटर करके, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं और भी वीडियो के साथ।